गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? आज हम जस्ट सेकंड यूनिट में अपने पास एलसीएम एचसीएफ, सेकंड यूनिट में हमारे पास अभाज्य भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य गुणनखंड है, भिन्न है और एलसीएम एचसीएफ हमने देखा। सेकंड यूनिट में हमने अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड वाला पार्ट हमने पढ़ लिया, भिन्न वाला पार्ट हमने पढ़ा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जो अपना पार्ट यहाँ सेकंड यूनिट में है, एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो यहाँ दो क्वेश्चन हर बार आपके सामने एग्जाम में आए हैं। दो क्वेश्चन की बात करें तो एक तो सिंपल सा ही आ जाता है। सिंपल कैसे? जैसे मैं कहूँ कि डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ पूछना, डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ ही पूछ लेना कि भाई मैं कहूं कि इनका एलसीएम ज्ञात करो, कि संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो, ठीक है, या भिन्न वाला या दशमलव वाला। तो सिंपल पहला प्रश्न तो ऐसा ही आ जाता है। दूसरा अपने जो आगे टाइप आते हैं उन टाइप में से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो पहली बात हम कहें कि लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम है वो होता क्या है। एलसीएम तो आपको यहां पे जैसे हम सामान्य बात करेंगे कि पहले समझेंगे भी होता क्या है, फिर बात करेंगे। हम ले से पहले लिख सकते हैं, ऐसा ही लिख देता हूं, लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है। पहले इन नाम का मतलब देखेंगे और फिर आगे हम बात करेंगे। अब बात करें यहां पे लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या, जब भी आपके दिमाग में वह छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, इसका मतलब वो एलसीएम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, क्या कहलाता है? उन संख्याओं का एलसीएम। हम क्या कहेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, उनका एलसीएम कहलाती है। वैसे आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर भी कह सकते हो, यानी वह छोटी से छोटी संख्या, या फिर ये कह सकते हो जैसे उनका सबसे छोटा गुणज, कॉमन गुणज, सबसे छोटा कॉमन गुणज। जैसे मैं आपके सामने संख्या लिखूं 4 6, तो 4 के गुणज क्या होंगे? 4 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 24 28 32 36 40, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे देखो 6 के 6 6 दूनी 12, 6 तीय 18, 6 चौक 24, 6 पंजो 30, 6 6 36, 6 7 42, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे। अब देखो एक तो यहाँ पे 12 है, ठीक है, 18 कॉमन नहीं है, 24 की बात है तो यहां भी है, यहां भी है, फिर 36 भी है, 36 दोनों में। तो देखो कॉमन मल्टीप्लायर तो चलते जाएंगे, लेकिन लोवेस्ट यानी सबसे छोटा तो कौन है? 12। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। तो ये तो हुआ वैसे बेसिक तरीका। हम निकालने के लिए आपको पता है कि अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हम कहें कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर से 4 और 6 का ही ज्ञात करना है। तो आप एक तो यही विधि काम में लेते, 2 का भाग दिया, 2 बार गया, यहां 3 बार। अगर एक में भी जाएगा तो भाग देंगे, फिर 2 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा तो ठीक है 3। अब किसका जाएगा? 3 का 1 1। अब सारे हो गए तो 2 गुणा 3, तो 4 3 12। ये लो, ये तरीका हम बचपन से लगाते हैं, बचपन से देखते हैं, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल हम करेंगे। जैसे हम आपको सबसे पहली चीज कि एलसीएम की परिभाषा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर की जो परिभाषा है, लघुत्तम समापवर्त की जो परिभाषा है वो क्या होगी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, क्या कहलाएगी? उनका एलसीएम कहलाएगी। जैसे हम बात करें अब क्वेश्चन जो 1 2, जैसे 24 36 40 का एलसीएम क्या है? 24 36 40 का एलसीएम, तो आप क्या कहोगे? देखो आता है, आप मुझे जहां तक पता है कि ये ज्ञात कर सकते हो, तो आप जैसे यहां पोज करके निकाल भी सकते हो। देखो 2 का भाग दिया, जा रहा, 1 में भी जाएगा तो देंगे 2 का भाग, कितनी बार? 12। 36 में भी जा रहा है 18, 40 में भी जा रहा है 20, फिर 2 का भाग 6 9 10, फिर 2 का भाग 3, 9 में नहीं जा रहा, रहने देंगे, 10 में 5 बार। अब फिर देखो 3 का भाग जा रहा है 1 3 5, अब 3 का जा रहा है तो 3 का गया 1 3 में कितनी बार जाएगा? 1 बार,
और 5, फिर 5 का जाएगा 1 1 1। ठीक है, तो 24 36 40 का एलसीएम तो कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 कितनी बार है? 3 बार, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 दुनिया 8, 8 पंजो 40, 40 गुणा 9, 9 चौक 36, 360। ये लो, ये हमारा तरीका है एलसीएम ज्ञात करने का। क्या ज्ञात करने का? एलसीएम ज्ञात करने का। तो वापस हमने देखा कि एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो। तो ज्ञात करने का तरीका हम आप देखते हो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो वह छोटी सी यानी 360 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 24 का भी भाग जाता है, 36 का भी जाता है और 40 का भी जाता है। 360 जो है वो वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें 24 36 40 तीनों का क्या जाता है? भाग जाता है। चलो और देखते हैं। 66 75 130 का एलसीएम ज्ञात करो। 66 75 130 का, तो वही तरीका कि 66 75 और 130 2 का भाग दिया जा रहा है, तो देखो 66 में जा रहा है कितनी बार? 33 बार। 75 में नहीं जा रहा है, ऐसा कैसा? 130 में 2 का भाग दिया 65। अब 2 का किसी में नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। 3 का तो जा रहा है ना, जैसे 11 33 हो रहा है। ठीक है, 3 का जा रहा है, 33 में जा रहा है तो आपने कहा हाँ कितनी बार? 11। 75 में 25, 65 में नहीं जा रहा। फिर हम बात करें 5 का, भाई सारी अभाज्य संख्या कंटिन्यू भाग दे जाएंगे 11 का। 25 में 5, 65 में 13 बार। फिर 5 का जा रहा है 11 1 13। अब किसका जाएगा? 11 का 1 1 13। अब किसका जाएगा? 13 का। कितना? 1 1 1 तो हो गया। तो हमने कहा एलसीएम यही लिख दे भाई। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 13, इसको गुणा कर लेंगे तो यह आएगा 21,450। भाई गुणा आप खुद कर सकते हो, जो हमारा आंसर है ए 21,450। तो इस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। भाई एलसीएम है क्या, वो आपको समझ में आ गया होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो? पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, अब देखो यहां पे हम बात करें कि जैसे एक तो यही प्रश्न आया हुआ है 2011 में आया था, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको देखते हैं। तो क्या कह रहा है? संख्याओं 90 60 75 35 का एलसीएम ज्ञात है। लघुत्तम समाप्त पढ़ते एलसीएम क्या है? तो देखो 90 60 75 1 और 35, तो आपने वही तरीका कि 90 60 75 और 35। अब देखो 2 का देखो आए हुए प्रश्न भी है ना, तो इनमें मिलेंगे। सबसे पहले बात कि हर टाइप में हर छोटे छोटे प्रश्न में मैं आए हुए सारे क्वेश्चन, क्योंकि 8-9% तो वही हो गए, जो 8-10% तो जो पुराने आए हुए हैं। ठीक है, तो वो भी सारे साथ ही साथ कवर करेंगे। हर टाइप के साथ वो क्वेश्चन भी हमारे पास आता जाएगा। तो देखो पहले 2 का भाग जा रहा है 45 30 75 और 35। अब देखो किसी में नहीं, लेकिन 30 में जा रहा ना, फिर 2 का 2 45, 30 में भाग दिया 15 75 और 35। अब 2 का नहीं जा रहा, लेकिन 3 का जा रहा है 15 5 25 और 35। अब फिर 3 का जा रहा है 5 5 25 35। अब देखो 5 का जा रहा है भाई 1 1 5 7। अब फिर किसका जा रहा है? 5 का 1 1 1 और 7। अब किसका जाएगा? 7 का। तो हमारा एलसीएम क्या आया? तो आप कह सकते हो कि एलसीएम बराबर, देखो ऐसे प्रश्न में आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान से लिखना काम है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो यहां गुणा भी करते थे हम। 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9, 5 गुणा 5 25 गुणा 7। अब देखो 25 को 4 से गुणा कर दूं, 25 चौके 100, 9 गुणा 7 9 संति 63। 63 के आगे 2 0 6300। ये लो
ये हमारा आंसर है, ये बी आ गया। ये लो, तो एलसीएम पूछा जा चुका है कि सीधा भी पूछे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे में अब आप कहोगे सर ये तो 2011 की बात है, मैं कहूं 2013 में भी अगर एलसीएम की परिभाषा याद है तो 2013 का प्रश्न, 21 का प्रश्न भी आप कर सकते हो। 2021 में क्या पूछा देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाजित है। एक बात तो, वह छोटी छोटी संख्या यानी क्या बात कर रहा है, एलसीएम किन का, 1 से लेके 10 तक की संख्या होगा। अब मैं कहूं 1 से लेके 10 तक, आप कुछ के दिमाग में आएगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप चाहो तो 10 की 10 लिखो। मैं कहूंगा कि देखो लिखने की जरूरत क्या थी, 1 2 4, इनकी बजाय सीधा 8 ही लिखा हुआ था, क्योंकि 8 का एलसीएम और 4 और 2 इन उसमें आ ही जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ये तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि देखो हमने कहा 6 में 2 आ गया, 3 आ गया, 8 में 4 आ गया, 10 में 5 आ गया। तो यहां आप चाहो तो लास्ट वाली संख्या से ही काम चला सकते थे, लेकिन फिर भी अगर आप उससे डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप पूरा लिख लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को तो वैसे भी नहीं लिखना था, मैंने कहा 2 का भाग, तो आपने कहा 1 1 3, 4 में कितनी बार, 2 बार, 5 3 7 4 9 5। अब देखो फिर से 2 का, 1 1 3 1 5 3 7 2 9 और 5, फिर 2 का। अब देखो 2 का भाग किसकी वजह से हुआ, 8 की वजह से, इसीलिए मैं कह रहा था 2 4 और 8 को 8 ही रहने दो। 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5। अब देखो 3 का देंगे, 3 का 1 1 1 1 5 1 7 1 1, सॉरी 9 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर 5। अब देखो अब किसका, फिर से 3 का, 1 1 1 1 5 1 7 1 1 5। अब देखो हमें देखो यहां से 3 की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 हल हो रहा है तो 3 तो अपने आप ही हो रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा 5 का, 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1। अब किसका जाएगा, 7 का, सारे क्या हो जाएंगे 1 1। ठीक है। वैसे अब एक बात तो, इस सब को लिखने के बजाय सिर्फ 7 8 9 10 लिख देते तो काम चल जाता ना, तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 7 में किसी का और का भाग था। 8 की बात करें तो 2 4 दोनों कवर हो रहे थे, 9 में 3 भी कवर हो रहा था। अब 8 और 9 की वजह से 6 भी कवर हो रहा है, 10 की वजह से 5 भी कवर हो रहा है, तो सिर्फ 7 8 9 10 ले लेते हैं तो भी काम चल जाता है, ठीक है ना। तो सीधा आप अगर ये लिखते ना कि मैं 7 8 9 का लघुत्तम निकाल लूं, ठीक है, तो भी अपना वही काम होता। देख बात तो देखो 2 का भाग तो जाएगा ना 8 में, 4 का भी जाएगा, तो 3 का 9 में जाएगा, और 9 अंठी 72 में 6 का भी जाता है, 10 में 5 का भी जाता है। तो कहीं कोई जरूरत नहीं थी और संख्याएं लिखने की, लेकिन फिर भी अगर आप लिख रहे हो तो लिख दी होगी। अब मैं कहूं कि एलसीएम 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 3 बार क्या हो जाता है 8, 3 गुणा 3 9 गुणा 5 गुणा 7, 8 पंजो 40 गुणा 63 0, 4 3 12 का 2 हाथ से 6 चौक 24 और 1 25, तो 2520। ये सी है। तो मैं कहूं ये पूरा नहीं लिख के आप सिर्फ 7 8 9 10 का निकाल लोगे। और अगर पूरा भी अगर ये होता ना कि कुछ एक होता कि सर मैं तो नहीं पता मुझे कि 7 8 9 ही क्यों लिया, मैं तो पूरा ही लूंगा, तो आप वो पूरा भी लिख सकते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप पूरा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहां पे हम बात करें कि जब अगर बाई चांस आपके दिमाग में ऐसा हो तो पूरा भी लिखो, मैं नहीं कहूंगा कि आप पूरा मत लिखो। अगर आपको पता है कि 8 में 2 का भी जाता है 4 का भी, तो 8 लिख दिया तो 2 और 4 लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूं 9 लिख दिया तो 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 8 9 दोनों है तो 9 72 होता है, तो आपको पता है 6 भी आएगा, 8 में 6 में 2 आता है 3 आता है, तो 8 में 2 आ गया, 9 में 3 आ गया, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। 7 किसी में नहीं आता इसलिए 7 लिखा, 10 में 2 और 5 है तो वो भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो ये 4 से ही हमारा ज्ञात कर लेते, 4 से भी वही आता है जो कितने से आ रहा है, बाकी से आ रहा है, ठीक है। तो ये तरीका था। देखो यहाँ एलसीएम ही ज्ञात करना, मतलब यहाँ एक चीज समझ रही थी, परिभाषा। परिभाषा हमने क्या कहा था कि परिभाषा ही है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है। इसका मतलब छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या पूछ रहा है, एलसीएम। एलसीएम हमें ज्ञात करना, देख ही लिया। तो ये था हमारा एलसीएम ज्ञात करना। और एलसीएम होता क्या है वो,
अब हम बात करें दूसरा हमारे पास आता है, वो आता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से महत्तम समापर तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है ये कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब यहां देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो आपके दिमाग में एक चीज और होनी चाहिए कि LCM है ना, वो दी गई संख्याओं से बड़ी के बराबर हो सकता है या उससे भी बड़ा होगा। HCF हमेशा उनसे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, संख्याओं से बड़ा नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो यहां वैसे तुम परिभाषा क्या कहेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, पूर्णतया विभाजित कर दे। ध्यान से सुनना, एलसीएम क्या था, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या होती थी, पूर्णतः विभाजित। अब वो क्या कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं क्या कर दे, विभाजित। ठीक है, वहां गुणज लेते थे, यहां क्या लेते हैं, गुणनखंड। यहां देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़े से बड़ा कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है। तो देखो जैसे मैं कहूं 4 और 6 की बात करें, 4 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, 1 2 4। मैं कहूं 6 के गुणनखंड, तो आपको 6 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का। तो उभयनिष्ठ कौन है, 2, ये लो। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो वैसे हम बात करें कि यहाँ HCF ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। एक तो होती है भाग विधि और दूसरी होती है गुणनखंड विधि। दोनों से हम एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहीं से ले लेते हैं, कह रहा है 36 व 84 का HCF ज्ञात करो, 36 व 84 का HCF। तो यहाँ पहली चीज तो हम गुणनखंड विधि से हम कहेंगे दोनों के गुणनखंड ज्ञात करें। देखो विधि दिमाग में होनी चाहिए। जहां तक मैंने देखा है अमूमन गुणनखंड विधि का एक काम में लेते हैं 36 में भाग दिया 2 का 18, दोनों के अलग अलग करेंगे, फिर 2 का 9, फिर 3 का 3, फिर 3 का 1। तो 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, फिर मैंने कहा 84 का 2 का भाग दिया 42, फिर 2 का भाग दिया 21, फिर 3 का भाग दिया 7, फिर 7 का भाग दिया 1। तो यहां क्या आया देखो, 84 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। हमने कहा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन। देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, यहां भी कितनी बार है, 2 बार, कॉमन कितनी बार है, 2 बार, यानी 2 गुणा 2। ठीक है, 3 यहां 2 बार है, यहां 1 बार है, तो उभयनिष्ठ कितना हुआ, 1 बार ही होगा। कॉमन कितना ले सकते हैं, 1 बार ले सकते हैं, यहां 2 बार है, यहां 1 बार, तो कॉमन तो 1 बार ही ले सकते हैं, तो 3। भाई अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें 7 है तो कॉमन नहीं है। ठीक है, आगे गुणा नगर निशान लगाने की जरूरत भी नहीं थी। 2 दूनी 4, 4 3 12, ये लो। आप चाहो तो यहां से देख सकते थे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या हो, 13 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 12 का, आपने कहा 12 3 36, 12 37 84 या 80। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या चेक करते हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। इसके 2 तरीके हैं, पहला गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि। गुणनखंड विधि में हमने कहा दोनों के अलग अलग गुणनखंड करेंगे, अलग अलग गुणनखंड करेंगे। देखा कॉमन कितना, यहां 2 बार है, यहां भी 2 बार है, तो हमने कहा 2 बार कॉमन आ गया। यहां 3 2 बार है, लेकिन यहां 1 बार है, तो उभयनिष्ठ कितना आएगा, 1 बार ही आएगा कॉमन, तो 1 बार 3 आ गया। 7 कॉमन ले नहीं सकते, इसमें नहीं है, तो यहां वही आएगा जो दोनों में होगा, 3 है तो तीनों में होगा। ठीक है, तो ये होता है HCF। भाग विधि से हम कहेंगे कि भाग विधि जो है वो आपको कहेगी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगा दो। जैसे 84 में 36 का भाग दिया, 36 दूनी 72, 2 1 12। अब जो शेष बचा उसका वापस
भाजक में भाग दे दो, ये 36 का भाग दिया था ना, जिसमें भाग दिया उसमें भाग दो, 12 3 36, पूरा पूरा चला गया। जहां पूरा पूरा भाग चला जाए वहां वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। अगर बाई चांस भाग नहीं जाता तो यहां जो शेष बचा उसका भाग देते 12 में, ऐसे भाग देते जाते। और मान लो तीसरी संख्या होती तो जो लास्ट में जिसका पूरा पूरा भाग उसका तीसरी संख्या में भाग देके देखते, अगर जाता तो ठीक है, वरना वहां हम फिर शेष बचता उसका भाग देते। यही प्रोसेस कंटिन्यू करते जाते। यानी कि जैसे 84 में 36 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार, 72, जो शेष बचता 12, शेष बचता है उसका वापस भाग लगाते हैं जिससे पहले भाग दिया था। 36 में भाग दिया, पूरा पूरा चला गया, तो यही क्या है, HCF। अब देखो HCF तो सीधा सीधा ये भी पूछा जा चुका है, जैसे ये रहा कि 425 तथा 476 का HCF महत्तम समापवर्त क्या होगा। मैं इसको दोनों से बताता हूं, भाग विधि से बताऊंगा और उससे बताऊंगा। अब ये देखो 2011 में आया था, सीधा सीधा पूछा था उस टाइम। भाग विधि से पहले देखते हैं, 476 में भाग दिया 425 का, एक बार गया भाई तो 1 और 5, 51 बच गए। अब 51 का भाग फिर से देंगे 425 में। अब देखो यहां बात करें, अगर आपको पता है कि 8 पंजो 40, 50 के करीब है, 50 के करीब है, 8 पंजो 40, 400 होता है सीधा सीधा। तो देखो यहाँ पे 8 एकम 8, 8 पंजो 40, 408, तो 8 से ही भाग 8 बार जाएगा। 8 एकम 8, 8 पंजो 40, 408, थोड़ा आइडिया लग जाता है भाई इससे। अब घटाया तो 15 में से 8 गए 7 हासिल 1, सॉरी 15 में से 8 गया 7 बच गया, 1 बचा हुआ, 1 में 0, 17। अब 17 का भाग किस में देंगे, 51 में। 17 3 51, पूरा पूरा भाग चला गया ना, यही क्या है, HCF। भाग विधि में यही प्रोसेस हम दोहराते जाते हैं, मतलब यही प्रोसेस 2 बार 3 बार जितने बार। जैसे मैंने कहा कि 476 में 425 का भाग दिया, 51 बच गया, 51 का भाग फिर से 425 में 17 बच गया, 17 का भाग 51, पूरा पूरा चला गया। जहां पूरा पूरा भाग चला गया वही क्या है, HCF। तो किसका गया था, पूरा पूरा 17 का। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसको, हम जो गुणनखंड विधि से फिर कर बताते हैं। देखो 425 के गुणनखंड, 2 का भाग जाता है क्या, तो नहीं जाता क्योंकि सम संख्या नहीं है। 3 का जाता है क्या, तो अंकों के योग चेक कर लो, 4 2 6 5 11, नहीं जाता। 5 का दिख रहा है जाएगा, तो यहां का 5, 8 पंजो 40, कितने बच गए, 2, 5 5 25, फिर 5 का 17 बार, फिर 17 का एक बार, ये लो। इसको अभी लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं यही बता दें। देखो 476, 2 का भाग जा रहा है 2 3 8, फिर 2 का भाग जा रहा है 1 1 9। ठीक है, अब देखो 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, लेकिन 7 का तो जा रहा है। 7 एकम 7, 7 7 49, 17 बार, फिर 7 17 का जा रहा है एक बार। अब यहां देख लो, 2 उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं, 3 किसी में नहीं है, फिर 5 इसमें लेकिन उसमें नहीं है, 7 उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर 17 दोनों में, तो HCF यही देखा। क्यों अलग से लिखें, क्या है, 17, दोनों में कॉमन कौन है, 17, ये लो। तो आप चाहे भाग विधि काम में ले, चाहे गुणनखंड विधि, दोनों से कर सकते हैं। या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा तरीका अप्लाई करना पसंद करोगे, कौन से तरीके से यहां पे हल करना पसंद करोगे, वही चीज यहां पे रहेगी। तो चाहे ये करो चाहे वो करो, आपके ऊपर है, आप जिससे करो वही सही है। ठीक है, ये देखो आया हुआ प्रश्न है। अब हम बात करें कि बेसिक चीजें भी, हमें सबसे पहला काम है आधारभूत चीजें। सबसे पहली चीज यही होनी चाहिए कि आधारभूत, यानी हमारे पास सबसे पहले बेस है ना, वही होना चाहिए क्लियर। हमें ये ध्यान होना चाहिए कि LCM क्या है, HCF क्या है। तो पहली चीज परिभाषा, क्योंकि आगे नियमों में भी ये काम आएंगे। जैसे मैं कहूं सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो आप तुरंत कहोगे छोटी से छोटी अर्थात LCM की बात कर रहा होगा। बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप कहोगे अच्छा HCF की बात कर रहा होगा। तो ये 2 चीजें तो हमारे सीधी सीधी दिमाग में आनी चाहिए कि LCM का मतलब है तो वह छोटी से छोटी संख्या, HCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, अब हम बात करें कि यहां पर, अब हम बात करेंगे, अभी तो सिंपली जैसे हमने कहा सामान्य संख्या। अब हमारे पास दूसरी चीज की भिन्न हो सकती है या फिर क्या हो सकता है, दशमलव। तो भिन्न और दशमलव की बात करें, देखो भिन्न में क्या होता है, अंश बट्टा हर होता है ना। तो मैं बात करूं भिन्नों की,
तो यहां हम पहले लिखते हैं एलसीएम। आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो भी ज्ञात करना है ना वो अंश का ज्ञात करते हैं, उसका अपोजिट हर का। जैसे एलसीएम एचसीएफ दो ही चीज होती हैं। अगर आपको कहा जाए कि भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करना, तो आप क्या कहोगे कि जो अंश है ना उनका तो एलसीएम लेंगे, हर है उनका एचसीएफ लेंगे। अगर वो कहे कि भाई भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करो, तो जो ज्ञात करना वो किसका ज्ञात करेंगे, अंशों का। एचसीएफ ज्ञात करना तो हम कहेंगे अंशों का एचसीएफ था, हरों का एलसीएम, अलग अलग ज्ञात करके भाग दे देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम है तो हम क्या कहेंगे, अंशों का एलसीएम ज्ञात करेंगे बटा जितने भी हैं हरों का एचसीएफ। उल्टा हो गया ना। अब मैं बात करूं एचसीएफ, तो हम क्या कहेंगे, अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। ये लो। और जहां तक मेरा मानना है ये बात आपकी याद भी रहेगी, दिमाग में भी रहेगी, कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न हो कि भिन्नों की बात हो तो आप क्या कहोगे कि जैसे आपको एलसीएम ज्ञात करना तो अंशों का एलसीएम, हरों का एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ निकालो तो अंशों का एचसीएफ, हरों का एलसीएम। अब हम बात करें जैसे प्रश्न की, तो क्या कह रहा है, देखो 3 6 8, 3/4 6/7 8/9 का एलसीएम। आपको एलसीएम पूछा है ना, तो आप क्या कहोगे कि अंशों का एलसीएम, अंश कितने हैं, 3 6 8, तो 3,6,8 का एलसीएम। हर कितने हैं वो देखो, तो 4,7,9 का एचसीएफ। अब एक बात बताऊं आपको वैसे कि ऐसे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, देखते ही पता लग जाता है। एक बात बताओ, देखो 3 6 8 का एलसीएम क्या होगा भाई, 6 में 3 तो वैसे आ गया, 8 6 48 होगा, और कौन सा होगा, सॉरी 6 और 8 का क्या होता है, 24 होता है। हमें सीधा सीधा पता है कि भाई ऐसी संख्या, देखो 6 में क्या 2 भी आ गया और 3 आ गया, ठीक है। 8 में पहले से ही 2 है, तो 8 दिए 24 ले लें, 3 एक्स्ट्रा था। तो आप ऐसे में या तो आप पूरा, जैसे मैं कहूँ कि 3 6 8 का एलसीएम कैसे लेते हो, 3 6 8, पहले 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, यहाँ तो पूरा पूरा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ फिर 2 का जा रहा है 3, ऐसा कैसा 3, ऐसा कैसा 2, फिर 2 का जा रहा है 3 3 1, फिर 3 का 1 1 1, तो देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24। और वैसे भी एक बात तो 6 और 8 का एचसीएफ क्या होता है, तो आप बताओ 8 दूनी 16, 16 में 6, 8 3 24, 24 में 6 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 8 का भी जाता है। तो क्या हम ऐसी संख्याओं के थोड़ा सा ध्यान से, ज्यादा जल्दबाजी तो मत करना, ज्यादा जल्दबाजी जैसे मैंने नहीं बोल दिया था कि 8 6 48, लेकिन आप ध्यान से कि सबसे बड़ी चीज की एचसीएफ, सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना, तो वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित। तो जो प्रैक्टिस हो जाए तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि 8 6 का 24 होता है, क्योंकि बार बार काम आएगा। तो यहाँ तो अभी हमें या तो अलग से निकालो या फिर देख लो बड़ी संख्या कौन है, 8, 8 में 6 का भाग नहीं जाता, तो 8 दूनी 16, 16 में 8 3 24, 24 में 6 का भी जाता है, 3 का भी और 8 का भी। या फिर आप तरीके से ज्ञात कर लो शुरू में, तो एलसीएम तो हो गया 24 बटा, अब एक बात बताओ 4 7 9 है, 4 7 9, तो कुछ कॉमन हो सकता है क्या, तो आप सीधी सीधी बात है, 7 में तो 7 ही होता है गुणनखंड, 4 में 2 गुणा 2 होता है, लेकिन वो बेनिश तो नहीं हो सकता ना, तो बट्टे में सीधा सीधा क्या आ जाएगा 1। ये लो 24/1, यानी 24 ही कह सकते हो आप, जैसे ये रहा A, ठीक है, सीधा सीधा कह सकते हो कि 1। या फिर आप कहो कि देखो 7 के गुणनखंड 7 ही होता है, 7 के टुकड़े नहीं होते भाज्य गुणनखंड, 4 के 2 गुणा 2, ठीक है, 9 का 3 गुणा 3, कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो 24/1। और देखते हैं इस एग्जाम्पल भिन्न का, ये 2015 में आया हुआ, देखते हैं भाई। एक तो कह रहा 1/3 2/9 5/6 था 4/27 का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। तो एलसीएम की बात करें तो 1 2 5 4 का तो हम ज्ञात करेंगे एलसीएम, 3 9 6 27 का क्या ज्ञात करेंगे एचसीएफ,
ठीक है। अभी बात बताओ, 1 2 5 4 का क्या होता है, 5 और 4 का कॉमन सी बात है 20, 20 में 2 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, 5 का भी, 4 का भी। आपकी इच्छा है तो आप तो ये तो सीधा करो, या फिर आप पूरा करना चाहो तो वैसे लिख सकते हो। 5 और 4 आ गए, 2 कर्मागत नंबर आ गए, आगे हम पढ़ेंगे भी। 2 अच्छा पहले ही पढ़ा है, 2 कर्मागत नंबर आ जाते हैं ना तो उनका HCF क्या होता है, उनका गुणनफल होता है, हमने सहभाज्य में देखा था। वैसे तो 4 और 5 का 20 होता है, 20 में 2 का भी जाता है, 1 का भी, तो 1 2 5 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहां आप चाहो तो पूरा हल करना एलसीएम, या फिर अगर आपको याद है कि यही होगा तो 20 बटा 3 9 6 27 का एचसीएफ क्या कॉमन होगा, 3 ही होगा भाई। जैसे 3 3 गुणा 3 3 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कॉमन क्या रहेगा, सिर्फ 3 रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। 20 बटा 3 ये लो। यहां आप चाहे तो पूरा बार बार करो, दोनों तरीके लगाओ, पूरा लिखो, या फिर आप सीधा सीधा अगर सोच सकते हो तो सीधा आंसर आ जाएगा। 2015 में पूछा था भाई, ये लो। ठीक है, तो और देखते हैं एग्जाम्पल इसका। भिन्न वाले में ज्यादा ऐसी छोटी संख्या नहीं आएगी। देखो, छोटी से छोटी वह भिन्न जो 6 बटा 7 15 बटा 14 10 बटा 21 से पूर्णतः वह, इनसे पूर्णतः विभाजित, छोटी से छोटी वह भिन्न जो इनसे पूर्णतः विभाजित है। तो आप क्या कहोगे, एलसीएम पूछा है, इनसे पूर्णतया विभाजित छोटी से छोटी संख्या। हमने क्या कहा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित। तो किसकी बात हो रही है, एलसीएम की। तो देखो अंश क्या क्या है, 6 5 10 का एलसीएम 7 14 21 का HCF, यही है। अब बताओ 6 5 और 10, तो 6 पंजे 30 ही ले ले, 30 में 10 का भाग भी जाता है। और वैसे याद करोगे तो 6 5 और 10 का एलसीएम अगर पूरा तरीके से निकालोगे तो भी 30 ही आएगा। अगर आप ऐसे लिखोगे ना कि 6 5 10, तो पहला भाग किसका जा रहा है, 2 का, 3 बार 5 ऐसा कैसा, यहां भी 5, फिर 3 का 1 5 5, फिर 5 का 1 1 1, तो 2 3 6 6 पंजो 30, तो ऊपर तो आ गया 30। 7 14 21 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन क्या है, 7 ही होगा, पर क्योंकि 7 को 7 लिखेंगे, 14 को 2 गुणा 7 लिखेंगे, 21 को 3 गुणा 7 लिखेंगे, कॉमन तो 7 ही है ना। तो आप चाहे अलग से लिखो या फिर यही लिख दो 30 बटा 7, ये लो। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका जवाब दे सकते हैं। एक और देख लेते हैं भाई यहां पे, जिसमें एचसीएफ भी याद करना हो। ये देखो, जैसे यहां पे है 4 सही 3 बटा 8, तो पहला काम तो इसको साधारण में बदलेंगे इन सभी को। ऐसा जब भी होगा तो इनको किसमें बदलेंगे, साधारण भिन्न में। देखो 8 चौक 32, 32 और 3 35 बटा 8, 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 4, 6 चौक 24 और 1 25 बटा 4, यही है भाई। 5 बटा 2 है यहाँ पे, सॉरी, देखो 2 दूनी 4 1 5 बटा 2 है, कॉमा 6 चौक 24 और 1 25 बटा 4 है का एचसीएफ, में से यानी एचसीएफ ये पूछा है। वापस देख लो, 8 चौक 32 और 3 35, 35 बटा 8 ये लिख दिया, 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 2 लिख दिया, 6 चौक 24 और 1 25 बटा 4 लिख दिया, का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ तो हम क्या कहेंगे, 35 5 25 का एचसीएफ चाहिएगा, और हरों का क्या चाहिएगा, एलसीएम। हर क्या है, 8 2 4 का एलसीएम। अब एक बात बताओ, हमें यहां पे जहां तक मेरा मानना है किसी को लिखने की जरूरत नहीं। 35 क्या होगा, 5 गुणा 7, 5 क्या है 5, 25 को 5 गुणा 5, तो कॉमन बेनिस्ट हाईएस्ट कॉमन 5 ही रहेगा। तो एचसीएफ यानी में से क्या है 5, 4 2 8, यही है ना, 8 2 4 बोलो, ठीक है, का एलसीएम है। छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 का 2 का 4 का भाग जाए 8 ही है, या आप टुकड़े को वैसे करते हो जैसे गुणनखंड विधि से वैसे कर लो। तो यहां पे 8 5 बटे 8 ये लो। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम यहां पे ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखो भाई प्रश्न हम बात करें, जैसे पावर दी गई है, पावर दी गई है कि 4 की पावर 7, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, 4 की पावर 4। तो यहां पे मैं कहूं कि ऐसे प्रश्नों में जब आपके सामने हो तो यहां ऐसे में
एलसीएम में अधिकतम पावर लेते हैं तथा एचसीएफ में न्यूनतम पावर लेते हैं। बस इतना ही खेल है। क्या करेंगे कि एचसीएफ में तो न्यूनतम पावर, एलसीएम में अधिकतम। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एलसीएम कहता है, लघुत्तम समापवर्ती कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। अब एक बात बताओ, यहां 4 की पावर 7 है तो वो 4 की पावर 7 से ही विभाजित हो सकती है कम से कम, उससे बड़ी, उससे छोटी संख्या से विभाजित होने से गई। अब एक बात बताओ, 4 की पावर 5 है, ठीक है, तो 4 की पावर 5 का भाग 4 की पावर 7 में आराम से चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर मैं कहूँ 4 लिखा 7 बार, नीचे 4 5 बार तो कट जाएगा 5 बार, 4 गुणा 4 बच जाएगा। फिर भी 4 की पावर 6, ऊपर अगर 4 की पावर 7 है तो भी भाग जाएगा, चला जाएगा। यहाँ 4 की पावर 4, तो अधिकतम पावर लेते हैं एलसीएम में। एलसीएम में क्या लेते हैं? अधिकतम पावर। इतना ही ध्यान रखना है पावर में कि एलसीएम में अधिकतम पावर और एचसीएम में न्यूनतम पावर। यहाँ क्या कहा? एलसीएम। तो मैं दोनों ही लिख देता हूँ, देखो एलसीएम अधिकतम पावर, अधिकतम कौन सी है? 4 की पावर 7, तो ये लिखा 4 की पावर 7। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, गुणनखंड सबसे कम पावर 4 की पावर 4, ये लो। वैसे हमें तो ये एलसीएम पूछा है, ठीक है, तो यहां आपको दिमाग में ये रखना है कि जब भी आपसे एलसीएम पूछे तो पावर होगी अधिकतम, तथा एचसीएफ पूछे तो पावर होगी न्यूनतम। जैसे इसका का एचसीएफ, एचसीएफ तो आप क्या कहोगे? एचसीएफ है पावर न्यूनतम। पावर दिखते आप कहोगे पावर न्यूनतम, और पावर न्यूनतम तो हमने कहा कि 7 की पावर 8, 7 की पावर 6, 7 की पावर 5, 7 की पावर 10, तो न्यूनतम कितना है? 7 की पावर 5, 7 की पावर 5। यहां अगला देखो भाई, जैसे इस प्रकार से लिखा है, ठीक है, जैसे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 9 का एलसीएम। एलसीएम में अधिकतम पावर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम में आप जानते हो अगर एक में भी है तो लेंगे ही लेंगे, तो यहां आपको ध्यान देना है ढंग से। तो यहां पर देखो 2 की पावर न्यूनतम, अधिकतम पावर तो लेंगे एलसीएम में, न्यूनतम पावर लेंगे एचसीएफ में। न्यूनतम पावर किसमें लेंगे? एचसीएफ में। तो देखो यहां पे मैं कहूं एलसीएम एचसीएफ दोनों ही लिखूंगा मैं तो, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में आए। देखो 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, कुछ भी नहीं है, 1 है, मतलब 2 की पावर 2 लिखा हुआ ना, 1 है। यानी देखो एलसीएम है, मैं दोनों साथ लिखता हूं जिससे ये चीज समझ में आ जाए। 2 की पावर, एलसीएम में अधिकतम कितनी है? 3, एचसीएफ में न्यूनतम कितना है? 2 की पावर 1, यानी 2 ही। चलो ये लिख दिया। अब बात करें 3 की, यहां 3 की पावर 3 है, यहां 3 की पावर 4 है, यहां 3 की पावर 5 है। अधिकतम कितनी है? 5, तो एलसीएम में 3 की पावर 5। न्यूनतम कितनी है? 3 की पावर 3, तो एचसीएफ में 3 की पावर 3 गुणा। अब देखो 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 5 इसमें है ही नहीं। तो देखो जब भी मैं कहूं एलसीएम में तो अधिकतम पावर आएगी, यहां 5 की पावर कुछ भी नहीं, यानी 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, अधिकतम कितनी होगी? 5 की पावर 2। इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो यहां 5 की पावर 2 है, यहां 5 की पावर 1 है, यहां कुछ भी नहीं है ना, 5 है ही नहीं, इसका मतलब 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 कहते हैं एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है। अब देखो 7 इसमें नहीं है तो एचसीएफ में तो नहीं आएगा, एचसीएफ में तो न्यूनतम आती है ही नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं, 1 में नहीं है ना तो नहीं लिखेंगे बस। यहां 7 की पावर 1 है, यहां 7 की पावर 9 है, तो ये अधिकतम पावर तो किसमें आ गई? एलसीएम में। तो यहां देखो मैंने दोनों लिखे हैं, आपको तो सिर्फ एलसीएम पूछा है। एलसीएम 2 की पावर 3, यहां पे ऑप्शन सही कर लेना, ऑप्शन सही है नहीं इसमें। 2 की पावर 3, ये भी उल्टा लिख दिया, तो ये ऑप्शन तो काट देना, यहाँ पे एलसीएम उसको कर लेना, ठीक है। तो यहाँ वापस देख लो, और एलसीएम और एचसीएफ मैंने दोनों ही बता दिए इसमें, ये सिर्फ समझने के लिए है।
देखो, जब आपको दिखे ऐसे पावर वाला खेल है तो आप क्या कहते हो, HCF के लिए न्यूनतम, LCM के लिए अधिकतम पावर। अब जो कुछ अगर नहीं है, जैसे मान लो 5 एक में नहीं है, इसका मतलब उसमें दूसरे में क्या 5 की पावर 0 है, और जब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले रहे हैं तो मतलब 5 है ही नहीं उसमें कॉमन लेने के लिए, तो उसको लिखना ही नहीं है। ठीक है, अगर है सब में है तब पावर लिखेंगे न्यूनतम वाली, वो तो HCF। LCM में हमने कहा एक में भी है तो लिखेंगे, और पावर क्या लिखी जाती है हमेशा अधिकतम, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 ज्यादा है तो एलसीएम में 2 की पावर 3 आया। फिर 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5, तो अधिकतम क्या 3 की पावर 5। फिर 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, इसमें नहीं है, 5 की पावर 0 होगी, तो अधिकतम कितनी 5 की पावर 2। फिर हमने कहा 7 उसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 9, तो अधिकतम क्या 7 की पावर 9। ठीक है, ये तो एलसीएम हो गया। तो हमारा आंसर तो यही है कि लेस से क्या होगा, तो आंसर तो यही आ गया। ठीक है, हमने कहा जब लगे हाथ एलसीएम देखा तो एचसीएफ भी देखने में झंझट ही नहीं रहे, तो हमने कहा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो कौन कौन सी संख्या है, 2, 3, 5, 7 है। चलो ठीक है, पहली चीज तो सब में होना चाहिए, दूसरा पावर जो कम से कम है वो लेंगे, जो जिसमें है तो कम से कम। देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 कम से कम है तो 2 की पावर 1 लिया। फिर 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, तीनों में है ना 3, तो 3 की पावर क्या कम से कम क्या 3, तो 3 की पावर 3। 5 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 नहीं लिखेंगे। 7 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, 7 एक में नहीं है, इसलिए 7 को भी नहीं लिखा जाएगा। ये हो गया एचसीएफ। ठीक, अगला प्रश्न और देखते हैं ऐसा एक और, जिससे ये चीज और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ये लो, यहां क्या कह रहा है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 6 गुणा 7 की पावर 7। ऐसे ही 2 और लिखे हुए हैं, का लेस है वह में से होगा, एलसीएम व एचसीएफ होगा। तो यहां देखो हम बात करें एलसीएम की, तो यहां हम बात करें सबसे पहले जब एलसीएम है तो हमने कहा एलसीएम लिखते हैं, फिर एचसीएफ देखेंगे। एलसीएम में हमने क्या कहा था कि अगर एक में भी है तो लिखा जाएगा, पावर लिखी जाएगी अधिकतम। पावर क्या लिखी जाएगी, अधिकतम। तो यहां देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, अधिकतम क्या है 2 की पावर 4 गुणा, यहां देखो 2 की पावर 4 तो हो गया भाई। अब अगला कौन सा है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 5 है। ठीक है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 5, अधिकतम क्या होगी, तो 3 की पावर 5, ये लो 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 6, 5 की पावर 3, 5 की पावर 1, अधिकतम क्या है 5 की पावर 6। अब देखो 7 है, 7 की पावर 7, 7 की पावर 2, 7 की पावर 7, अधिकतम कौन सी है 7 की पावर 7, ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो दूसरा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अगर पहली चीज तो सब में होना चाहिए, जब सब में है तो पावर न्यूनतम कौन से में है, यानी कम से कम कौन से वो लिखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो 3 है तो कम से कम तो 1 भी हो सकती है, नहीं, जो है वही लिखेंगे। अब 2 की बात करें, देखो 2 सब में है, लेकिन यहां पावर 4 है, यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, 1 है, 2 की पावर 1, 2, यहां 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 1 हो गया। यहां 3 की पावर कितनी है 3, यहां 3 की पावर कितनी है 2, यहां 3 की पावर 5, यानी कम से कम कितनी है 3 की पावर 2 है। फिर कहें 5 की पावर 6, 5 की पावर 3, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 हो गया गुणा। अब 7 की पावर 7, 7 की पावर 2, 7 की पावर 7, तो ये 7 की पावर क्या हो गया 2। तो यहां पर हमने देखा कि यहां हमारे पास एलसीएम व एचसीएफ में एक ही चीज मायने रखेगी कि जब सबसे पहली चीज कि सब में कॉमन है एचसीएफ के लिए, तो सब में कॉमन और फिर उनमें भी पावर न्यूनतम। एलसीएम में देखेंगे पावर अधिकतम, तो वो होता है एचसीएफ, वो एलसीएम। ठीक है ना, तो यहां पे पावर वाले तक देखा। अगली क्लास में हम दशमलव व कुछ टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, तो ये हम कंटिन्यू देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीजें आज हमने देखी। तो सबसे पहली चीज कि एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं, होते क्या हैं, फिर सामान्य संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, भिन्नों के कैसे ज्ञात करते हैं, और पावर वाले कैसे ज्ञात करते हैं। अगली संख्या में हम दशमलव व कुछ और आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।